आपके चैनल के मार्फत पहली बार जो 2 साल पहले घटना को अंजाम दिलवाया गया था, उनकी हत्या करवाई गई थी, आतंकवादी घटना का अंजाम दिया गया था, नाम दिया गया था 45 सीआरपीएफ के जवानों को की हत्या की गई थी। उनके ऊपर आतंकवादी लेबल लगाया गया था कि आतंकवादियों ने हमला किया। आज विगत 2 साल हो गए, बीत गए, तो मैं आपके चैनल पे खड़े होकर के उन शहीद सैनिकों को और तथा किसान आंदोलन में 275 जो अन्नदाता किसान भाई हमारे शहीद हुए हैं धरना प्रदर्शन आंदोलन के दौरान, उन सभी को मैं सशक्त नमन करते हुए भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध खड़ा हो सामने और विवश हो वीर, पल पल योद्धा सोचता होता है और अधीर। दरअसल क्या है, पुलवामा का जो अटैक ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था। जब जब बीजेपी दिक्कत में फंसती है, परेशानी में फंसती है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिलवाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। चाहे 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई हो, तो वो भी हत्या आरएसएस का स्वयंसेवक नाथूराम गोडसे ने किया था। रिवाल्वर गोरखपुर मठ से के उस वक्त के तत्कालीन मठाधीश महंत दिग्विजयनाथ की थी जो यहाँ पकड़ी गई थी। वो खतना करा करके हाथ पे अल्लाहू लिखवा करके आया और महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर दिया। उसी तरीके से उरी में अटैक हुआ, पठानकोट एयरबेस में हमले हुए। आप बता दिए 2014 से लेकर 2019 तक मोदी ने क्या देश हित में ऐसा काम किया था। कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई, कितने विद्यालय खुलवाए, कितने एम्स बनवाया, कितने हॉस्पिटल बनवाया, कितनी रेल पटरियां बिछवाई, कितने एयरपोर्ट बनवाए, कितने पुल बनवाए, कितने बड़े पुल बनवाए और कितने लोगों को रोजगार दिया। ये अमल करने वाली बात है। बीजेपी के पास, आरएसएस के पास से एक मुद्दा निकाल दिया जाए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, ये निकाल दिया जाए तो ये 1 इंच बोलने की औकात में नहीं है। आप यूं कहिए कि पुलवामा में जब से ये भेदभाव और ज़्यादा कर दिया, पुलवामा में उन सीआरपीएफ के जवानों की हत्या करवाई गई थी। हत्या करवाई गई थी। कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ। एनआईए की जांच आतंकवादी, एनआईए की जो गठन हुआ है आतंकवादी टेररिस्टों के लिए हुआ, नक्सलियों के लिए हुआ। किसान आंदोलन में जितने हैं उनके पास एनआईए की नोटिस चली जाती। जी मैं जांच करना चाहता हूं। इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता, इस देश का स्टूडेंट, इस देश का छात्र, इस देश का बेरोजगार नौजवान, इस देश का श्रमिक और इस देश का छोटे मोटे व्यापारी जो हैं वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो नक्सली हैं। आप ही बताइए 2014 से पहले जितने लोग खड़े हैं ना चारों बॉर्डरों पर, ये हिंदू हो गए थे। 2014 में हिंदू हो गए थे। इतनी बड़ी रस्सी मदारी देखे हैं ना, उसकी खेल डमरू फमरू का देखे हैं। वो जाता है कचहरी में और पढ़े लिखे लोगों को चूतिया बना करके और 2 घंटे में 1000 रुपया कमा करके चला जाता है। वकील अनपढ़ नहीं होता है, जाहिल नहीं होता है, लेकिन वो भी उसके झांसे में भालू के बाल की जंतर बना करके देख चला जाता है कि इससे सब कल्याण हो जाएगा। ठीक है, हम और आप जानते हैं उसी तरीके से मदारी हैं। यानी हम दो हमारे दो। राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा हम दो हमारे दो। मतलब क्या होगा? 1975 में ये नारा था भारत सरकार का जनसंख्या नियंत्रण के लिए कि हम 2 हो, हमारे 2 बच्चे पैदा हों, तीसरा ना हो, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आज के डेट में ये नारा बड़ा सटीक बैठता, हम 2 हमारे 2, यानी 2 गुजराती बेच रहे हैं। अच्छा। और 2 गुजराती खरीद रहे हैं, यानी 2 बेचने वाले 2 खरीदने वाले। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह ये दोनों लोग बेच रहे हैं देश को और अडानी अंबानी खरीद रहे हैं।
टाटा बिरला को खरीदते हुए तो नहीं देखा होगा, महिंद्रा वालों को खरीदते हुए नहीं देखा होगा, डालमिया को खरीदते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अडानी अंबानी की वजह से ही किसान हैं। तो जब देखिए, हमारे कहने का प्राय है कि एक सिक्के में दो ही अठन्नी होती है। तीसरी का मतलब होता है कि लालच, उसके बाद ठगी हो जाती है। तीसरी अठन्नी के चक्कर में ठगी होती है भैया। तो ये लोग सब लोग ठगा गए हैं। अभी मैं सुन रहा था, एक बुजुर्ग बता रहे थे कि इन लोगों से बेहतर कांग्रेस की सरकार थी। वह सत्य है। मनमोहन सिंह को मौन सिंह बताते थे। अरे वो सरदारों के सरदार हैं। उनकी किताबें अगर आप देख लो और उनकी पुस्तकों को पलट लो, वो अपने आप में यूनिवर्सिटी हैं, दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं। अमेरिका भी उनको पसंद करता है, रसिया भी उनको चाहता है। और इस देश के आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को देख लीजिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए। राहुल जी ने जितनी बातें कही है 1 साल से, सब सत्य होते चली जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सूट बूट वालों की सरकार है, सत्य है। ये देश आप राहुल जी का नाम ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को पसंद करते हैं और मोदी जी का विरोध करते हैं, ऐसा सही है क्या? अच्छा, ये बताइए, किसी भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी और देशद्रोही का अगर विरोध करना है, बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं। कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा था भीख मांगने के लिए, लेकिन पंडित नेहरू ने अपनी सूझबूझ से इस देश को कहां से कहां पहुंचाया। भाखड़ा नांगल उनकी सोच थी, एम्स उनकी सोच थी, यूनिवर्सिटियां, कल कारखाने, बोकारो स्टील प्लांट, ये पंडित नेहरू की सोच का नतीजा है। लेकिन सर, बीजेपी का आरोप है कि जिसे कांग्रेसियों ने मतलब कि चाइना को जमीन दिया था तो उसी का मतलब फ़ायदा उठा रहा है चाइना वाला, तो आप लोग के ऊपर आरोप लगा रहा है। आडवाणी जी जिंदा हैं, अभी मरे नहीं हैं। मुरली मनोहर जोशी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। मोदी जी उस समय कच्छा भी पहनना आता होगा या नहीं आता होगा 1962 में, ठीक है। अच्छा, 1962 में भारत ने चाइना का मुकाबला किया था। हमारे पास बंदूक नहीं थी, हमारे पास गोला बारूद नहीं था। हमको आज़ाद हुए मुश्किल से 17-18 साल हुआ था, और नेहरू लड़ाई लड़े थे, युद्ध किया था, बैक नहीं हुए थे। इनके तरीके से घुटने नहीं टेके थे। इनके तरीके से गलवान घाट और पेंगांग झील को इन्होंने जैसे बेचे हैं, पंडित नेहरू ने बेचा नहीं था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के ऊपर उंगली उठाते हैं। अरे वो तो लोग इतिहास बनाते हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का भूगोल बना दिया था, एक नए राष्ट्र का निर्माण किया था। ये क्या कहेंगे?